जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे महाजनपदों का उदय। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, आहत सिक्के हैं जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 500-600 बीसी में जारी किए गए थे। इन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। इन्हें चांदी या तांबे के टुकड़ों पर ठोक कर वह पंच करके बनाया जाता था। इन पर मुख्य रूप से सूर्य, पेड़, बैल, मोर और पहाड़ जैसे प्रतीक अंकित होते थे। ये कैसे निर्माण होते थे? इन्हें ठोक पीट कर, पंच करके मतलब ठोक पीट कर बनाया जाता था। इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। आहत, ये मुख्य रूप से चांदी और कुछ मात्रा में तांबे से बने होते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चांदी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से थे? चांदी के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मित नहीं है? अंग चंपा, अवंती उज्जैनी, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, बाकी सब सही सुमेलित हैं। मेरा सूची फर्स्ट तथा सूची थर्ड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रंजीत का क्या होगा? अवंती। उदयन का होगा मगध। सुद्योत का होगा कौशल। अजात शत्रु का क्या होगा? वत्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? जो चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? जो ये चंद प्रद्योत था वो प्राचीन भारतीय महाजनपद अवंती, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, के राजा थे। वह प्रद्योत वंश के संस्थापक थे और बुद्ध के समकालीन थे। उन्हें उनकी बहादुरी के कारण चंद प्रद्योत महासेन के नाम से भी जाना जाता था, जो 138 वर्षों तक अवंती पर शासन करने वाले वंश का हिस्सा थे। चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? अवंती। ऑप्शन नंबर सी, अवंती। अजात शत्रु किस राज्य का शासक था? अजात शत्रु जो है वो किस राज्य का शासक था? ये मगध, ये मगध का शासक था। अजात शत्रु मगध एक अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे जो हर्यक वंश से संबंधित थे। किससे थे संबंधित? हर्यक वंश से। उन्होंने लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने पिता बिंबिसार को हटाकर सत्ता प्राप्त की थी। उनके नेतृत्व में मगध ने वैशाली, कौशल और काशी को जीतकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अजातशत्रु किस राज्य का शासक था? ये मगध का था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये था अवंतिका। क्या था? ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। ऐतिहासिक रूप से इसे उज्जैनी, विशाला, कुमुदवती, कनकचंगा और पद्मावती जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही।
ये नगर जो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही। अवंतिका जो है सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम है, जो अवंती जनपद की राजधानी होने के कारण ही पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एबीसीडी द्वारा अंकित प्रदेश कौन से हैं? ये है मत्स्य, अवंती, वत्स और मगध। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य, अवंती, वत्स और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नगर में जो महाभारत और रामायण दोनों में उल्लिखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और रामायण दोनों में उल्लिखित है। तो कौशाम्बी और तक्षशिला, बी और डी दोनों है। बी और डी दोनों है। कौशाम्बी और तक्षशिला जो है दोनों महाभारत और रामायण दोनों में उल्लिखित है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये हरेक वंश के राजा उदयन थे। कौन थे? हरेक वंश के राजा जो उदयन उदयन थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा और सोन नदियों के संगम पर इस नगर की स्थापना की और राजगृह से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर ली। हालांकि जो है इस स्थान पर किला बनाने की शुरुआत अजातशत्रु ने की थी। उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम उदयभद्र भी है। गंगा पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। राइट। सही आंसर हमारा ए होगा। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसके द्वारा स्थापित की गई? उदयन, अजातशत्रु, महापद्मन, बिंबिसार। ये अजातशत्रु। किसके द्वारा? अजातशत्रु। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम मगध को पराजित किया था? अवंती। अवंती राज्य ने। मगध को सर्वप्रथम पराजित जो होने वाला शक्तिशाली राज अवंती था। हरेक वंश के समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने मगध को चुनौती दी थी, जिसके बाद बिंबिसार के समय में यह टकराव हुआ। बाद में मगध ने अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग वंश के समय शिशुनाग ने अवंती को पराजित कर उसका विनाश किया था। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अपनाया गया। ये उदयन को। किसको? उदयन को। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनाया था। इस शहर की नींव उनके पिता अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए डाली थी, लेकिन इसे राजधानी के रूप में स्थापित और परिवर्तित करने का जो मुख्य श्रेय हम देंगे वो उदयन को जाता है, जो अजातशत्रु के पुत्र थे। मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? ये भी उदयन ने किया था। राजा उदयन ने। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी के रूप में चुना। यह जो ऐतिहासिक परिवर्तन है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तरी पश्चिमी भारत को सबसे पहले किसने जीता?
उत्तरी पश्चिमी भारत को सबसे पहले किसने जीता? ये जीता है मौर्यों ने, मौर्य साम्राज्य ने। किसने? मौर्यों ने, मौर्यों ने जीता है। उत्तरी पश्चिमी भारत को सबसे पहले मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। सिकंदर के आक्रमण के बाद उत्पन्न जो अस्थिरता का लाभ उठाते हुए 316 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। मगध के जो नंद राजाओं ने इसका विस्तार किया था, लेकिन सुव्यवस्थित रूप से उत्तर पश्चिम को मौर्यों ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। प्रथम मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था बिंबिसार। कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व थे। ये हर्यक वंश के थे और उन्होंने ही मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। पुराणों के अनुसार सबसे प्रारंभिक और पौराणिक संस्थापक बृहद्रथ वंश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक तो बिंबिसार ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था? ये था मगध। कौन था? मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध अपनी रणनीति, भौगोलिक स्थिति, गंगा के मैदान की उपजाऊ भूमि और लोहे के प्रचुर संसाधनों के कारण सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसने हर्यक वंश के शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु के अधीन कौशल व वत्स जैसे अन्य राज्यों को भी अपने में मिला लिया। प्राचीन काल में गंगा का नाम क्या था? प्राचीन काल में गंगा का नाम था भागीरथी। क्या था? भागीरथी। इसके अलावा राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाने के कारण यह भागीरथी और जन्नु ऋषि की पुत्री के रूप में जानवी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसे त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली और विष्णुवादी, विष्णु के पैरों से निकलने वाली भी कहा गया है। भागीरथी जब गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट, मगध का पहला शासक किस वंश से था? ये था हर्यक वंश। कौन था? मगध का पहला शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। उन्होंने लगभग 544 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठकर साम्राज्य की नींव रखी। बिंबिसार का मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने वैवाहिक संबंधों तथा विजयों के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस राज्य में सर्वाधिक गणराज्य थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस राज्य में सर्वाधिक गणराज्य थे? तो ये थे वैशाली बिहार। कहाँ थे? वैशाली बिहार में। बिहार और उत्तर प्रदेश, विशेषकर हिमालय के तराई और उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक गणराज्य थे। इनमें से प्रमुख और शक्तिशाली गणराज्य वैशाली बिहार का लिच्छवी गणराज्य था, जो विश्व का पहला गणतंत्र भी माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौशाम्बी और वत्स। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये कौशाम्बी और वत्स सही है। नेक्स्ट, 16 महाजनपद की सूची का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद की सूची का उल्लेख मिलता है कहां से? अंगुत्तर निकाय में। कहां से? में अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है
16 महाजनपदों की सूची का जो है उल्लेख मुख्य रूप से 2 प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की उपस्थिति का जो है इसमें उल्लेख है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का उल्लेख पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये करता है अंगुत्तर निकाय। कौन करता है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 महाजनपद के नाम बौद्ध व जैन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? गंधार में है, कंबोज में है, वत्स में है और मगध में है। ए सी डी ई, ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? उत्तर निकाय, अथर्ववेद, ब्राह्मणिक उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी। जो अंगुत्तर निकाय है यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सबसे प्रसिद्ध सूची मिलती है। अथर्ववेद, इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है जो प्रारंभिक जनपदों के विकास को दर्शाता है। बृहदारण्यक उपनिषद, इस उपनिषद में भी कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय, अथर्ववेद और बृहदारण्यक उपनिषद। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी किस स्थान पर थी? ये थी अहिच्छत्र में। कहाँ थी? अहिच्छत्र में। जो प्राचीन पांचाल राज्य को जो है गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जो इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास रामनगर में एक पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचानी जाती है। और दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी काम्पिल, जिसे कंपिल भी कहा जाता है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। 16 महाजनपदों के युग में मगध इनमें से किसकी राजधानी थी? जो थी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। प्रारंभिक राजधानी मगध की पहली जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। गिरिव्रज मतलब राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो एक रणनीतिक और अच्छी तरह से संरक्षित स्थान बनाता था। बाद की राजधानी जो है हर्यक वंश के शासक उदयन ने बाद में गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पांचाल किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, अवंती, वत्स, काशी। इनमें से कोई नहीं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगों की राजधानी थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगों की राजधानी थी कौशाम्बी। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जहाँ एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र और 16 महाजनपदों में से एक था। गौतमी पुत्र
सातकर्णी का संबंध किस वंश से था? ये था सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर सी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन साम्राज्य के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। ऐतिहासिक साक्ष्य विशेष रूप से उनकी माता गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख स्पष्ट रूप से जो है देखे गए हैं कि वह सातवाहन वंश के शासक थे। उन्होंने शकों को हराया और सातवाहन साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस वंश से था? सातवाहन। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये था राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान राज्य में स्थित था। यह महाजनपद मोटे तौर पर राजस्थान के आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों के अनुरूप था। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी और बाद में इसे पाटलिपुत्र जो वर्तमान के पटना में है स्थानांतरित कर दिया गया था। मगध का संस्थापक कौन था? कौन से वंश से था? ये था हर्यक वंश से। कौन से वंश से था? ये था हर्यक वंश से। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार को जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्राचीन भारतवर्ष में प्रथम गणराज्य कौन सा था? ये था वैशाली। ऑप्शन नंबर बी वैशाली। प्राचीन भारत और विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली था, जिसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ये किसके? लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह वर्तमान बिहार में स्थित और इसमें से जो है प्रतिनिधि सभा गणतंत्र थी। चुनी हुई प्रतिनिधि सभा गणतंत्र थी। वैशाली न केवल शक्तिशाली थी, गणतंत्र की नींव रखने वाली पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।